आज हम अपनी गुड़िया के लिए काटेंगे पजामा। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी गुड़िया का नाप लेंगे। तो नाप लेने के लिए हमने अपनी गुड़िया ले ली है। तो हम गुड़िया को ऐसे खड़ी करके इसका लेंगे नाप। ये हमारी गुड़िया खड़ी हो गई है। आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारी गुड़िया है। तो इसके लिए हमने ये इंची टेप है, ये ऐसे घेरा करा और ऐसे इसकी नाप ले ली। तो इसकी ये कमर है 10 इंच। अब हम जहाँ 2 इंच का नेफा मोड़ेंगे, ये यहाँ रखा और इसका ये पैर तक का नाप ले लिया। तो ये हो गया 10 इंच। अब हम लिख लेंगे। तो जो इसकी लंबाई है, इसकी पजामे की जो लंबाई है वो 10 इंच है और कमर इसकी 10 इंच है, मोरी इसकी 7 इंच है। वो हमने सारी नाप के लिख रखी है। तो जो अब इसकी लंबाई है, लंबाई में से इसके हम ये 10 इंच है, 10 इंच में हम जमा करेंगे 2 इंच और कि 10 इंच ये नेफा मोड़ने के बाद है, 2 इंच हम जमा करेंगे मोहरी का लिए। जो इसकी कमर है, कमर में से हम इसका निकाल लेंगे चौथा हिस्सा। तो 10 का आधा हिस्सा हो गया 5 और 5 का आधा हो गया 2.5 इंच। 2.5 इंच में हम 3 इंच जमा करेंगे इसकी कपड़े की चौड़ाई के लिए, ढिलाई के लिए, क्योंकि ये सिंपल पजामा है तो इसमें 3 इंच जमा होंगे। 1 इंच इसमें जमा होगा कटिंग का और सिलाई का। मोहरी में इसके कुछ नहीं जमा होने का। मोहरी में इसके हम जो इसकी मोहरी है, मोहरी में हम जमा करेंगे 1.5 इंच जो कटिंग का है और सिलाई का है। तैयार मोहरी हमारी 7 इंच की है। तो अब हम निशान लगाना शुरू करते हैं। ये हमारा कपड़ा है। तो ये मेरे पास कपड़ा बचा हुआ था, तो ये है 12 इंच इसकी लंबाई है। 2 इंच इसमें से नेफे का कट जाएगा और ये नीचे से इसके हम 2 इंच 1.5 इंच घटा देंगे हम इसका मोरी का। तो हमारा तैयार पजामा ये बच जाएगा कुल 8.5 इंच का। अब हम इसकी नाप लेंगे। तो इसकी कमर की नाप थी 10 इंच। अब 10 का हम चौथा हिस्सा कर लेंगे। ये है 10 इंच। अब 10 इंच ये 2 तय होगी और ये 4 तय होगी। तो हमारा चौथा हिस्सा बैठा ये 2.5 इंच का। अब 2.5 इंच हमारा ये हो गया। 3 इंच हमने इसमें जमा कर लिए और 1 इंच हमने इसमें कटिंग का और जोड़ लिया। तो ये हमारा टोटल हो गया 7 इंच। तो ये टोटल हो गया हमारा 2.5 और 3 5.5, 5.5 और 1.5 7 इंच। ये कपड़ा हमने सब फोल्ड कर लिया। ये हमारा है 6.5 इंच, क्योंकि हमने इसमें 1 इंच और जमा करा 3 अलग। 2.5 चौथा हिस्सा था, 3 इंच हमने इसमें जमा करे और 1 इंच हमने जमा करा इसका कटिंग की सिलाई के लिए। तो ये हमारा चौथा हिस्सा है। 2.5 इंच और ये 3 इंच और ये इसका 1 इंच। तो ये टोटल हो गया 6.5 इंच। अब हम
ये हमारा सारा कपड़ा फोल्ड हो गया है। ये 4 तय होगी इसकी। ये इसकी 4 तय होने के बाद अब सबसे पहले हम लगाएंगे खिसक नेफे का निशान। तो ये हमारा हो गया नेफा। ये हमने यहाँ नेफे का निशान लगा दिया, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हम इस लाइन को ऐसे सीधी कर देंगे। ये इसका हो गया ऐसे। अब हम नापेंगे, क्योंकि इसकी हमने मोहरी 1.5 इंच की रखी थी। तो ये हमारी होगी 1.5। ये तो हो गया हमारा नेफा। ये हमने अपना नेफा इस तरीके से मोड़ दिया। अब 1 इंच, क्योंकि पजामे की जो मोहरी हो वो चौड़ी मुड़ जाए, तो हमने ये 1.5 इंच कर दिया इसका मोहरी के मोड़ने का कपड़ा। ये लाइन हम सीधी कर देंगे। ये कर दी। अब क्योंकि ये छोटा कपड़ा है तो इसकी खिसकत का मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। बड़ा कपड़ा हो तो हम उसकी खिसकत नाप लें, लेकिन ये छोटा कपड़ा है तो इसके लिए हम सबसे पहले कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे। ये हो गए इसके 3 हिस्से। अब जो तीसरा हिस्सा है, यानी कि ये 1 इंच तो हमारी मोहरी का था और ये 1.5 इंच हमने नेफे का मोड़ दिया था, तो ये हमारे 3 हिस्से होगी। तो हम यहाँ ऐसे तीसरे हिस्से पर लगा लेंगे निशान। 2 हिस्से हमारे नीचे के हैं पैरों के लिए, 1 हिस्सा हमारा ऊपर का है। कपड़ा काटने से पहले अपनी निशान लगाकर तसल्ली कर ले कि हमारा कपड़ा कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा। अगर कम ज़्यादा हो रहा होगा तो कपड़े को जब तक मन की तसल्ली ना हो तब तक कपड़े को काटने की कोशिश ना करें। ये हमारा तीसरा हिस्सा हो गया। तो एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, तीसरा हिस्सा हमारा ये है। तो हम यहाँ लगा देंगे तीसरे हिस्से पे निशान। ये रहा, ये हमारा तीसरा हिस्सा है। 2 हिस्से हमारे ये हैं, क्योंकि ये पैरों का हिस्सा हो गया, ये इसका हिस्सा हो। अब हम यहाँ 1 इंच का निशान लगा लेंगे। ये हमने लगा लिया 1 इंच का निशान और एक निशान लगा लिया यहाँ, और ये लाइन हमने कर दी सीधी। कम ज़्यादा ना हो इसलिए इसे भी हम नाप लेंगे। ये यहाँ ऐसा निशान लगाया और ये यहाँ ऐसा निशान लगाया। क्योंकि कपड़ा छोटा है तो इसी हिसाब से मैं निशान लगा रही। कपड़ा बड़ा हो तो हम ये निशान 1 इंच का लगा लें। हमारी मोहरी है 7 है वो फोल्ड करने के बाद, तो 7 का ये होगी 3.5।
1 इंच इसमें हम जमा करेंगे। हम 5 इंच की मोरी पे निशान लगा रहे हैं क्योंकि सादे पजामे की मोरी जो है चौड़ी भी हो जाए, चौड़ी ही हो अधिकतर। पैंट काट जो पजामा होगा उसकी मोरी छोटी होंगी और जो सिंपल पजामा होगा उसकी मोरी चौड़ी होगी। तो ये हमारा हो गया पजामे की कटिंग। अब मैं एक बार नाप दोबारा बता दूँ। ये जो हिस्सा है ये हमारी कमर के चौथे हिस्से में, चौथा हिस्सा था 2.5 इंच का। 3 इंच इसमें हमने चौड़ाई की ढिलाई के लिए जमा करे और 1 इंच हमने जमा करा था इस कटिंग के लिए। अब ये 2 इंच का हमारा नेफा हो गया। ये हमने पजामा ऐसा मोड़ दिया। ये 1 इंच की हमारी मोरी है, ये हमने ऐसे मोड़ दिया और कपड़े के हमने ऐसे 3 हिस्से कर लिए। जो तीसरा हिस्सा होगा उस पर हम ये 2 हिस्से ये रहे, तो ये हमारी किस्कत का हम यहाँ निशान लगा लें। ये हो गया। तो 1 इंच यहाँ से निशान लगाया, 1 इंच यहाँ से निशान लगाया। इसमें मैंने अंदाज़ा निशान लगाया कि छोटा कपड़ा था, जो बड़ा कपड़ा होगा उसमें यहाँ 1 इंच का निशान लगाया। हमारी मोहरी थी 60 इंच तैयार। तो ये चौथा हिस्सा है, इसमें मोहरी का चौथा हिस्सा नहीं, इसमें मोहरी का आधा हिस्सा चलेगा। तो 7 का आधा, क्योंकि ये 1 और 1 ये 2, ये एक पैर के पहुँच हो जाएंगे। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन जब हम इसे काटेंगे समझ में आ जाएगा। तो 7 का आधा 3.5, 3.5 में हमने 1.5 इंच जमा करा तो हो गया 4.5। हमने ये 5 इंच ही कर लिया और ये निशान लगा था। अब है कटने का नंबर। अब हमने जो निशान लगाया था मोहरी का उसे हम ऐसे मोड़ लेंगे। इस बात का ध्यान रखना कि जब ये निशान कटेगा तो हमें मोहरी का ऐसा कपड़ा मोड़ लेना है। उससे हमें क्या है, सिलाई करने में दिक्कत नहीं आने की। मोहरी का कपड़ा मोड़ने के बाद ही मोहरी का निशान लगाना है। ये कट गया। नेफा ऐसे मोड़ दिया। अब इस कटने के बाद समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसे क्यों मोड़ा। जब मैं मोड़ी थी ये कट का निशान आ गया, तो इससे हमें पता चल गया कि हमारी मोड़ी इतनी है। अब इसे हम खोल लेंगे। नाप लेने का तरीका यही है। ये छोटी गुड़िया थी तो इसका छोटा नाप लिया, बड़े आदमी का भी नाप ऐसे ही ले रहे हैं। अब इस लाइन को हम ऐसे सीधी कर लेंगे। मेरे कपड़े में उल्टी सीधा है नहीं, इसलिए मैं निशान लगा ली, लेकिन अगर कपड़े में उल्टी सीधा है तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना। ये इधर नेफे का निशान लगा दिया, ये इधर नेफे का निशान लगा दिया और ये निशान से निशान मिला दिया। निशान से निशान डॉट डॉट करके ही मिला है। ये हमारे मिल गए। अब हम सबसे पहले इसकी चिड़िया बना लेंगे। तो चिड़िया बनाने का तरीका यही है कि जब हमारा चिड़िया बनाने का तरीका यही है कि ये हमारा निशान है,
इस इंसान को उंगली रख कर ये कपड़ा मोड़ दिया। ये लाइन हमेशा ऐसे तिरछी ना होके ये ऐसे सीधी होगी। ये चिड़िया मोड़ दी। अब ये चिड़िया इसकी दूसरे पन्ने पर। ये हमारी चिड़िया ऐसे मोड़ गई। अब इधर से चिड़िया मोड़ लेंगे। ये कोना पकड़ा, ऐसे ये सीधा कर दिया। अब हम जोड़ेंगे खिसकर। चिड़िया हमारी मोड़ गई। ये सीधा हिस्सा है, ये सीधा हिस्सा है। ये हमने अपनी चिड़िया मोड़ दी। ये होगी हमारी खिसकत शुरू। यहाँ से सीधा सीधा करा, घोड़ा उठाया, 2-3 टांके वापस किए। अगर खिसकत सही कटी हुई है तो इतना रखना कि दोनों पंजे मशीन के कपड़े के ऊपर होने चाहिए। कपड़े से आगे पीछे हुए तो जब हम बैठेंगे उठेंगे तो खिसकत की सिलाई निकल जाएगी। अगर खिसकत के पल्ले थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं तो खींच कर पूरी कर देनी चाहिए। हाल में तो काटते हुए ध्यान रखना चाहिए। फिर भी अगर किसी कारण से हो जाए तो सिलते हुए पल्लों को बराबर कर लेना चाहिए। अगर ये थोड़ी बहुत कमी है, ये अब हम मारेंगे दबावट की सिलाई। एक पंजा इस कपड़े पे, एक पंजा इस कपड़े पे। अब ये सुई इस कपड़े पे होगी, ये पंजा इस पे होगा, तो ये पंजा यहाँ होगा तो सुई अपने आप ठीक सिल देगी कपड़ा। ये सिलने के बाद ये 2-3 घोड़ा उठाया, पहिया चलाया, ये 2-3 टांके पीछे किए। भैया घोड़ा उठाया, ये वाला पंजा सिलाई के पास होना चाहिए, इस ऊपर नहीं ना नीचे। ये वाला पंजा सिलाई के पास नीचे तो ये सुई और ये पंजा अपने आप ठीक है। ये ध्यान रखना।
दूसरे रंग से इसीलिए सिलाई कर रही ताकि सिलाई समझ में आ जाए। ये भी सिलाई अब हमारे निफ़े के निशान लगे हुए हैं तो हमें निफ़ा सिलने में दिक्कत नहीं है। ये हल्का सा यहाँ से मोड़ा और ये निशान जहाँ तक है ये हमारा निशान है। ये चिड़िया का हिस्सा ऐसे नहीं होना चाहिए। ये इस तरह से मोड़ा कपड़ा और ये चिड़िया का निशान ऐसे होना चाहिए अंदर की तरफ। ये हो गया हमारा निफ़ा तैयार। धागा बिल्कुल मिला कर काटना चाहिए, ये नहीं कि हम अपना कपड़ा भी काट लें। तो ये इतना पजामा हमारा तैयार हो गया। अब हम इसकी मोरी सिल देंगे। मोड़ा ऐसे और ये सिल दिया। ये हमारी होगी मोरी तैयार। अब हम अपनी मोरी जितने पर हमें सिलनी है उतने पर निशान लगाकर
ये पजामा उल्टा करा और ये मोरी का निशान लगा दिया। सही कपड़े कटेगी यही पहचान है कि जैसा हमने ये पकड़ा तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, सीधा अपने आप हो रहा है। अगर ये कटिंग में कुछ कमी होती तो ये ऐसे होता, हमें ऐसे करके दिखाना पड़ता। ये हमने 4 इंच पर निशान लगा दिया, 3.5 इंच का, ये क्योंकि हमने मोरी नापी थी तो उसकी 3.5 इंच थी। ये 3.5 इंच पर यहाँ निशान लगाया और ये 3.5 इंच पर यहाँ निशान लगाया और ये खिसकत है, यहाँ इंच टेप रखा और खिसकत पे यहाँ निशान लगा दिया। अगर कुछ गलती, मैंने सीधा निशान लगाया तो सारे निशान गलत हो गए, लेकिन अगर मैं डॉट डॉट कर लगाती तो निशान गलत नहीं होते। इंच टेप यहाँ रखा और इस निशान पर रखा, यहाँ मिला दिया। वहाँ से मेरा हाथ नहीं बैठा था इसलिए मैंने इसे घुमाया और ये निशान लगा दिया। ये खिसकत है, ये किस चीज़ से खिसकत, हल्की सी कमी होगी तो खींच के पूरा कर, हल्की कमी, ज़्यादा नहीं कि 1-2 इंच का ना तो हमें 1-2 इंच करना है। अगर 1-2 इंच का फर्क आ रहा तो हमारे निशान लगाने में या हमारी कटिंग में गलती है। इसीलिए कह रही थी कि सिलाई सीखनी है तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। दूसरा, पुराने कपड़ों पे ही सिलाई कटिंग करनी है। ये होगा। अब जो फालतू हिस्सा है उस पर ऐसे निशान लगाया आधे इंच का और ये काट देंगे, हमारा फाइनल टच। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे जो और सिलाई की वीडियो डालूँ वो आपको मिलती रहे और घर बैठे आसान तरीके से सिलाई करना सीखिए। तो ये हमारा पजामा तैयार है। जितने भी फालतू धागे हैं ये इन्हें काट दो। तो ये हमारा पजामा तैयार हो गया। छोटे कपड़े इसीलिए काट रहे क्योंकि ये काटने में और सिलने में इतना टाइम नहीं लगता, जिससे किसी को परेशानी नहीं हो। अगर किसी को इससे ज़्यादा चौड़ी मोरी पहननी, कि मेरे पास गुड़िया थी, गुड़िया के हिसाब की मैंने मोरी बनाई। किसी को अगर इससे चौड़ी मोरी पहननी है तो अपना उस हिसाब से सी के देख लें। धन्यवाद।